हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी वाले गुरुजी। तो टुडे माय टॉपिक इज़ बायोएसे। तो बायोएसे जो है वो होते क्या हैं। तो बायोएसे में जो है वो हम कोई भी, जैसे हमारे पास न्यू ड्रग है तो उसकी हम जो हमारी उसकी, जैसे कोई भी ड्रग जो है वो हमारे पास आती है तो वो हमारे पास एक कंपाउंड होता है, उसकी हमें डोज का पता नहीं होता है कौन सी डोज पे जो है वो कौन सा इफेक्ट देगी। तो उसका हम मिनिमम डोज देंगे, कोई भी एनिमल का जो पार्ट होगा उसको निकाल लेंगे। तो से इज़ द मेथड दैट आर यूज टू चेक द एफिकेसी एंड पोटेंसी ऑफ द न्यू ड्रग। तो जो बायोएसे है उसमें हम जो नई ड्रग होती है उसकी एफिकेसी एंड पोटेंसी चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्गन बाथ। तो जो बायोएसे है उसको बायोलॉजिकल एसे भी बोलते हैं, बायोमेट्रिक्स भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन भी बोलते हैं और बायो स्टैंडर्डाइजेशन भी बोलते हैं। ये सारे जो आप सिनोनिम है बायोएसे के। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ बायोएसे। तो प्रिंसिपल बायोएसे का ये है कि जो भी हमारे पास रिजल्ट आते हैं उसको हम कंपेयर करते हैं जो भी स्टैंडर्ड होती है ड्रग। जैसे कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है हमारी न्यू, तो उसकी हम जो करेंगे स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होगी उसके जो रिज़ल्ट होंगे उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि जो हमारे वाली टेस्ट हो गया उसका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है या हमारी स्टैंडर्ड ड्रग का जो है वो अच्छा आ रहा है। तो उसको हम कंपेयर करते हैं वैसे। प्रॉब्लम ऑफ बायोलॉजिकल वेरिएशन मस्ट बी मिनिमाइज एक्सपेरिमेंटल कंडीशन एनिमल सेम स्पीसीज एंड सेक्स एंड वेट। नंबर ऑफ एनिमल लार्ज इनफ टू मिनिमाइज एरर। मतलब ज़्यादा एनिमल लेते हैं हम अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा एनिमल लेते हैं ताकि उसकी हम स्टैट लगा के जो है वो कैलकुलेशन कर सकें और हमें कंफर्म हो जाए कि इतनी डोज पे जो है वो इफेक्ट आएगा। और सेम स्पीसीज़ के लेते हैं हम एनिमल, सेक्स जो है वो सेम होना चाहिए और उनका वेट जो है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए, मतलब रेंज में होना चाहिए। नेक्स्ट है इंडिकेशन ऑफ बायोएसे। नो केमिकल मेथड हैज बीन chemical assay is too complex, not sensitive enough to measure example insulin and acetylcholine। तो acetylcholine और जो इंसुलिन है उसकी कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए जो है वो केमिकल मेथड से हम नहीं कर सकते हैं, तो हम करते हैं बायोएसे से करते हैं। टू मेजर द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ न्यू और केमिकल अनडिफाइंड। अगर कोई नया सब्सटेंस है तो उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी चेक करनी है तो उसके लिए हम जो है बायोएसे करते हैं। Next है for biological standardization of drug obtained from natural sources or these cannot be obtained in pure form। Example oxytocin, vasopressin, insulin, heparin। तो जो ड्रग जो है वो हमें प्लांट ओरिजिन से मिलती हैं उनकी फार्माकोलॉजी चेक करने के लिए जो है वो हम बायोएसे करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि वो अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं, क्योंकि उनको हम सेपरेट करते हैं, जो प्लांट होते हैं उनसे सेपरेट करते हैं। तो उसके बाद उसकी एक्टिविटी को चेक करने के लिए जो हम बायोएसे करते हैं। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड एसे मेथड। तो मतलब करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या जो है वो जो गुड एसे मेथड है उसमें क्या क्या होना चाहिए। सेंसिटिविटी होनी चाहिए, स्पेसिफिसिटी, रिपीटिबिलिटी होनी चाहिए, रिप्रोड्यूसिबिलिटी होनी चाहिए, प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड स्टेबिलिटी। टिश्यू हैज़ टू स्टे बायोएसे फिट। मतलब जो टिश्यू है वो स्टेबल रहना चाहिए जब तक हम बायोएसे कर रहे हैं। तो उसके लिए जो है वो हम फिजियोलॉजिकल साल्ट सोल्यूशन जो है वो यूज़ करते हैं, उसकी हेल्प से जो है हम टिश्यू को जो है वो लाइव रखते हैं टिल द एक्सपेरिमेंट इज़ ओवर। तो आपको जो है वो ये पता होना चाहिए कि फिजियोलॉजिकल साल्ट सोल्यूशंस होते क्या हैं। तो फिजियोलॉजिकल साल्ट सोल्यूशंस आर द सोल्यूशन दैट आर यूज्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ टिश्यू टिल द एक्सपेरिमेंट इज़ ओवर। मतलब हम इन सोल्यूशन का यूज़ करते हैं जो भी हमारा टिश्यू होता है उसको लाइव रखने के लिए जब तक हमारा एक्सपेरिमेंट नहीं हो जाता है। तो हमारे जो PSS है फिजियोलॉजिकल साल्ट सोल्यूशन है उसमें हमारा आता है फ्रॉग रिंगर आ गया, फिर डीजल ऑन आता है, ये सारे जो हम हमारे फिजियोलॉजिकल साल्ट सोल्यूशन में आते हैं। नेक्स्ट है बायोएसे कैन बी परफॉर्म्ड ऑन। तो इन वीवो भी होते हैं और इन विट्रो जो है वो इन ऐसे जो है हम परफॉर्म करते हैं। इन वीवो में इंटैक्ट एनिमल में करेंगे और इन विट्रो में जो है वो आइसोलेटेड टिश्यू लेंगे एनिमल का और उसके ऊपर जो है वो टेस्ट परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट ऑर्गन बाथ। जो एनिमल यूज़ करते हैं जैसे हम
नॉर एड्रेनालिन की जो बायोएसए करते हैं तो उसमें हम स्पाइनल कैट यूज़ करते हैं, कार्डिक ग्लाइकोसाइड के लिए गिनिया पिग, और इंसुलिन का माइस पे करते हैं, एस्ट्रोजन का जो है वो फीमेल रेड पे यूज़ करते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं हम विटामिन B12 का जो बायोएसए करते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं यूग्लिना ग्रेसिलिस और टेट्रासाइक्लिन में बैसिलस प्यूमिलस। नेक्स्ट है आइसोलेटेड टिश्यू। तो आइसोलेटेड टिश्यू जो है वो एसिटाइलकोलिन की बायोएसए में यूज़ करते हैं, और हिस्टामिन, एड्रेनालिन और ऑक्सीटोसिन में यूज़ करते हैं। आइसोलेटेड टिश्यू लेंगे और उस पर जो है वो अपने ड्रग का इफेक्ट देखते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट ऑर्गन बाथ। नेक्स्ट है डिस्पर्स सेल प्लाज्मा LH एस्टिमेशन बाई स्टिमुलेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस ऑन आइसोलेटेड लीडिंग सेल्स। तो जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर भी हम करते हैं, आइसोलेट करते हैं पहले उनको, और उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स कौन कौन से होते हैं बायोएसए के। तो टाइप में हमारा फर्स्ट आता है क्वांटल एसे और दूसरा है ग्रेडेड। इनको हम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऐसे भी बोलते हैं। जो फर्स्ट है क्वांटल एसे द रिस्पॉन्स इज इन द फॉर्म ऑफ ऑल और नन, आइदर नो रिस्पॉन्स और मैक्सिमम रिस्पॉन्स। तो जो क्वांटल एसे है उसमें हमारा रिस्पॉन्स आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, मतलब इसमें दो ही चांसेस होते हैं, या तो रिस्पॉन्स आएगा या नहीं आएगा। नेक्स्ट है ड्रग प्रोड्यूसिंग क्वांटल इफेक्ट कैन बी बायोएसेड बाई एंड पॉइंट मेथड। तो इसमें जो है वो एंड पॉइंट मेथड जो है उसका यूज़ करते हैं। द थ्रेशोल्ड डोज प्रोड्यूसिंग डिटरमाइंड इफेक्ट इज मेजर्ड। तो इसमें जो है वो कैसे मेज़र करते हैं हम, इसमें एक फार्मूला लगेगा कंसंट्रेशन ऑफ अननोन ड्रग, उसके बाद थ्रेशोल्ड डोज ऑफ स्टैंडर्ड कितनी हमने यूज़ की थी, और नीचे जो है वो थ्रेशोल्ड डोज ऑफ द टेस्ट देखेंगे कि जब जितना जो हमारी स्टैंडर्ड के बराबर जो है इफेक्ट आ गया था टेस्ट का, तो उतनी हम उसको मतलब कैलकुलेट कर लेंगे कितनी आ रही है, कितनी डोज दी थी, मतलब उसको हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे और इनटू करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, और उसके साथ जो है जो वैल्यू आएगी वो हमारी हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ अननोन वैल्यू ड्रग की। नेक्स्ट है ग्रेडेड एसे। तो ग्रेडेड एसे जो है वो इसमें जो है रिस्पॉन्स लाई और नो रिस्पॉन्स एंड मैक्सिमम रिस्पॉन्स, इसमें भी जो है वो रिस्पॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू द डोज एंड रिस्पॉन्स में लाई बिटवीन नो रिस्पॉन्स एंड द मैक्सिमम रिस्पॉन्स। तो इसमें जो है वो रिस्पॉन्स डोज के ऊपर डिपेंड करता है। और जो ग्रेडेड एसे है उसके टाइप कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है डायरेक्ट मैचिंग एसे, नेक्स्ट है इंटरपोलेशन, नेक्स्ट है मल्टीपल पॉइंट एसे। मल्टीपल पॉइंट में हमारा आता है 3 पॉइंट एसे, 4 पॉइंट और 6 पॉइंट। नेक्स्ट है कम्युलेटिव डोज रिस्पॉन्स, ये है ग्रेडेड DRC ड्रग रिस्पॉन्स कर्व है ये। तो हम स्टैंडर्ड का बनाएंगे और स्टैंडर्ड के साथ जो है वो कंपेयर करेंगे जो हमारा टेस्ट वाला होगा, और देखेंगे कि कितने तक मतलब जो है वो एक कितनी सेंटीमीटर तक जो है वो ऊपर तक जा रहा है, और दूसरा हमारा टेस्ट वाला जो है कितने तक जा रहा है, और उसके बाद जो है वो ये वैल्यू जो हम फार्मूला में पुट करेंगे और उसके बाद इसकी कैलकुलेशन करेंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी ड्रग का रिस्पॉन्स जो है वो कितना आ रहा है, कितनी कंसनट्रेशन के ऊपर। इसमें बताया गया देखो ग्राफ में कि पोटेंसी एफिकेसी स्लोप ऑफ कर्व जो है, मतलब DRC और लॉग DRC जो है वो कैसे हमने मतलब चेक करनी है, कैसे हमें पता चलेगा कि मैक्सिमम रिस्पांस जो है वो कैसे आ रहा है ड्रग का। नेक्स्ट है ब्रैक्टिंग और डायरेक्ट मैचिंग ऐसे। तो डायरेक्ट मैचिंग ऐसे में हम क्या करेंगे, जो हमारी टेस्ट ड्रग होगी उसका हम बायोएसए करेंगे, जो भी आइसोलेटेड ऑर्गन्स होगा विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट ऑर्गन बाथ, और जो भी रिज़ल्ट आएगा हमारे पास उसको हम मैच करेंगे स्टैंडर्ड ड्रग के, जो स्टैंडर्ड ड्रग का ग्राफ होगा उसके साथ मैच करेंगे। जब दोनों को मैच करेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी ड्रग का रिस्पॉन्स जो है वो कितना आ रहा है, मतलब सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर जो है वो हमारा स्टैंडर्ड से कम आ रहा है तो हमारी ड्रग जो है इफेक्टिव नहीं है, अगर स्टैंडर्ड से ज़्यादा आ रहा है और लेस डोज पे ज़्यादा आ रहा है तो हमारी ड्रग जो है पोटेंट है और वो अपना इफेक्ट शो करेगी बेस्ट। एडवांटेज क्या है इसका, सिंपल है, फास्ट है, अमाउंट ऑफ ड्रग अवेलेबल इन स्मॉल डोज, डज नॉट इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेशन कैलकुलेशन, डज नॉट डिपेंड ऑन DRC। ये DRC के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसके लिए हम डायरेक्ट मैच करते हैं जो स्टैंडर्ड है उसके साथ। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, लेस एक्यूरेट होगा, टाइम कंज्यूमिंग है। अच्छा, इसमें एक्यूरेट नहीं आएगा, मतलब ये डिसएडवांटेज का यही है कि जो उसकी जो रिज़ल्ट आएंगे वो प्रॉपर एक्यूरेट नहीं होंगे और टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें। कैन नॉट गेट एक्जैक्ट मैच ऑफ रिस्पॉन्स, मतलब एग्जैक्ट मैच नहीं मिलेगा हमें। क्वांटिटी डिफरेंस बिटवीन टेस्ट एंड स्टैंडर्ड नॉट ऑब्टेन्ड, तो हमें वो मतलब प्रॉपरली पता नहीं चलेगा कि डिफरेंस कितना आ रहा है। नेक्स्ट है इंटरपोलेशन मेथड।
A log dose response curve is plotted with the standard on a simple graph paper or semi-log paper. The concentration of the test is then read from the graph. ये जो है वो इंटरपोलेशन मेथड है, इसमें जो स्टैंडर्ड और टेस्ट जो है दोनों के ग्राफ को भी हम कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि सेम डोज पे जो है वो स्टैंडर्ड का कितना रिजल्ट आ रहा है और जो हमारी टेस्ट है उसका कितना आ रहा है। जो हमारी टेस्ट ड्रग होगी उसका हमें पता तो होगा नहीं डोज का, तो हम स्टार्टिंग मतलब लो डोज से करेंगे और उसकी डबल करते जाएंगे, नेक्स्ट करके डबल करते जाएंगे और उससे जो ग्राफ बनेगा उसको चेक करेंगे स्टैंडर्ड के साथ कि स्टैंडर्ड की कौन सी ऐसी कंसंट्रेशन है जिस पे जो है वो बेस्ट इफेक्ट दे रहा है और हमारी ड्रग जो है वो उसके अगेंस्ट जो है वो सही इफेक्ट दे रही है या नहीं दे रही है। अगर जो है वो हमारी जो ड्रग है वो लो क्वांटिटी पे जो मतलब लो कंसंट्रेशन पे जो है वो अच्छा रिस्पांस देती है, तब जो है हम ये मान सकते हैं कि हमारी ड्रग जो है वो पोटेंट है और उसका जो है वो बेटर इफेक्ट है। तो एडवांटेज क्या है इसकी? सेंसिटिविटी ऑफ टिश्यू इज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय प्रियर प्लॉटिंग, dose can be plotted even if it varies over 1000-fold range. Error is normally distributed. Next है disadvantage. Sensitivity of tissue changes with time. Timing of dose not taken into account. Variation in mode of application of drug. Next है multiple point ऐसे। तो मल्टीपल में हमारा 3 पॉइंट आता है, 4 पॉइंट आता है और 6 पॉइंट बायो से आता है। जो हमारा 3 पॉइंट होता है उसमें हम 2 डोज लेंगे स्टैंडर्ड की और 1 डोज लेंगे टेस्ट की, और जो 4 पॉइंट है उसमें 2 डोज लेंगे हम टेस्ट की, 2 लेंगे स्टैंडर्ड की, और 6 पॉइंट में जो है वो 3 डोज लेंगे हम स्टैंडर्ड की और 3 टेस्ट की लेंगे और उनको कंपेयर करेंगे उससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी टेस्ट ड्रग है उसका रिस्पांस जो है वो कैसा आ रहा है। उसके बाद जो है ये फार्मूला दिया है इन्होंने, इससे जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेशन में, इससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी ड्रग है वो उसका पोटेंसी ठीक है या नहीं है, मतलब कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है। ये फार्मूला दिया है, अलग अलग दिए हैं इन्होंने, 3 पॉइंट के लिए अलग से फार्मूला है, 4 पॉइंट के लिए अलग से और 6 पॉइंट के लिए अलग से है। नेक्स्ट है cumulative dose response curve. Increase concentration of drug in bath fluid step by step without washing out the preceding dose. Continue till supramaximal effect is seen. Dose response curve is plotted. ये जो है वो cumulative dose response curve है एसिटाइलकोलिन का in the presence of atropine. तो नेक्स्ट है यूजेस क्या हैं बायोएसए के। तो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि बायोएसए हम यूज़ करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए। कोई भी नई अनडिफाइंड सब्सटेंस है हमारे पास तो उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं बायोएसए टू इन्वेस्टिगेट द फंक्शन ऑफ एंडोजीनियस मीडिएटर, टू मेजर ड्रग टॉक्सिसिटी एंड अनवांटेड इफेक्ट, टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एंड अदर एक्टिव सब्सटेंस इन द ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंसी ऑफ ड्रग, न्यू ड्रग डेवलपमेंट, मेजर क्लिनिकल इफेक्टिवनेस। इसके ड्रॉबैक क्या हैं? बायोलॉजिकल वेरिएशंस आती हैं, ट्रबलसम्स आते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, लेस एक्यूरेट देन फिजिको केमिकल मेथड। अब जो हमारा बायोएसए है उसको हम करते हैं ऑर्गन बाथ पे, तो उस पर जो है बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसको टाइम लगता है। जब भी कोई टिश्यू है उसको हम लेके आते हैं तो फर्स्ट उसको पीएसएस सोल्यूशन में रखते हैं, उसके बाद जो है वो ऑर्गन बाथ को सेट करने में भी टाइम लगता है, तो ये जो वो टाइम कंज्यूमिंग है। ह्यूमन टिश्यू बायोएसए, वेन सर्जरी ऑन वेरिकोज वेन, टिश्यू लाइक लार्जर ब्लड वेसल्स ऑब्टेन ड्यूरिंग एम्पुटेशन, ऑर्गन रिमूव ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन, ट्यूमर सर्जरी प्रोसीजर रिक्वायरिंग रिसेक्शन, टिश्यू कलेक्टेड पोस्टमार्टम। नेक्स्ट है कंक्लूजन क्या है इसका? सक्सेसफुल टूल इन एस्टिमेशन एंड डिस्कवरी ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, इंपॉर्टेंट टूल इन फार्माकोलॉजी। तो ये जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि जब भी कोई ड्रग हमारे पास अननोन ड्रग आती है तो उसकी एक्टिविटी को चेक करने के लिए
कितनी डोज पे जो है वो ये अपना इफेक्ट शो कर रही है, उसको चेक करने के लिए हम बायो एसे करते हैं। तो ये था मेरा आज का टॉपिक बायो एसे। थैंक यू।